Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study 9th class first chapter from your movement book, and the name of the chapter is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. In this chapter, Mulk Raj Anand depict the mental situation, the psychology of a child after losing his parents. What are the condition, what are the desire of the child he depict before the losing the parents, and after losing how the psychology of the child is changed. मीन्स यहाँ पर जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा है द लॉस्ट चाइल्ड, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड हु लॉस्ट द पेरेंट्स. एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जिसके पेरेंट्स उसके एक फेयर में उससे बिछड़ जाते हैं, और उससे पहले उसका क्या बिहेवियर रहता है रिगार्डिंग द फेयर, रिगार्डिंग द डिफरेंट फैसिनेटिंग थिंग्स. ये बहुत ब्यूटीफुली डिपैक्ट किया गया है. और उसके बाद ये बताया जाता है कि जैसे कि उसके पेरेंट्स खो जाते हैं, द ऑल थिंग्स हैव नो मीन for a child, and this is the same situation for every child. If you just imagine that your parents lost, what you feel that अगर आपको ये फील करना पड़े कि अगर आपके पेरेंट्स आपसे बिछड़ जाएंगे, देन वॉट थिंग विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू. आई थिंक ओनली द पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अ चाइल्ड. एक बच्चे के लिए पेरेंट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स से ज़्यादा लवेबल थिंग कुछ भी नहीं है. सबसे पहले हमें हमारे पेरेंट्स चाहिए होते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे हम कितने छोटे हों. इन एवरेज सिचुएशन वी रिक्वायर पेरेंट्स, आर हमारा रिक्वायरमेंट. पेरेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे हम छोटे हों चाहे बड़े हों. यही साइकोलॉजी एक छोटे बच्चे के थ्रू मुल्क राज आनंद हमें समझाना चाहते हैं. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग इज अ सीजन. इट इज़ इन द फेब्रवरी एंड मार्च. ये एक बसंत ऋतु जिसे कहा जा सकता है, ये वो सीज़न था. एंड फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन एंड एले इमर्ज अ गैली क्लैड्स ह्यूमैनिटी. अभी स्प्रिंग सीज़न था, एक फेयर लगा हुआ था, और उसमें क्या था कि जो लेन एंड एली मीन्स स्ट्रीट, गलियाँ, जो नैरो स्ट्रीट्स थी, छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ थी, उसमें जो है विंटर सीज़न था. विंट्री शेड मीन्स विंटर सीज़न था. जैसे कि आप देख सकते हैं फैब में विंट्री सीज़न होता है, तो मार्च में भी थोड़ी ठंड होती है. उस टाइम क्या हो रहा है कि जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत ज़्यादा ग्लैड, गेली मीन्स हैप्पीली, क्लैड मीन्स क्लॉथ, बहुत खुश होकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सब लोग बाहर निकल रहे थे. सम वॉक, कुछ पैदल चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े की सवारी कर रहे थे. अदर सैट, कुछ बैठे थे. बीइंग कैरिड इन अ बैम्बो एंड बुल कार्ट्स, कुछ ऐसे थे जिन्हें बैम्बो की या बुल कार्ट्स में जिनको ले जाया जा रहा था. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. Brimming over means to be so full of liquid that it flows over the egg. मीन्स ब्रीमिंग से सेंस लगाएंगे कि कोई चीज़ ऊपर तक भरी होना, लबालब होना. मीन्स एक छोटा बच्चा था जो कि बहुत ज़्यादा किस चीज़ से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा जीवन से, उत्साह से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश था, लाफ्टर से भरा हुआ था. और वो क्या कर रहा था, वो अपने पेरेंट्स के पैरों के बीच में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो इस तरह से घूम रहा था. और वो आप देख सकते हैं इस पिक में, ये एक कपल है और इनका एक बेटा है. ये बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि एक तरह से चंचल है. उसे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. अभी क्या है कि ही हरीड मीन्स बहुत जल्दी से वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है. हिज फीट ओबिडेंट, उसके फीट ओबिडेंट मीन्स अगर पेरेंट्स आवाज़ दे रहे हैं तो एकदम वो चल देता है, तो उसके फीट्स तो ओबिडेंट हुए. टू देयर कॉल पेरेंट्स की आवाज़ पर. His eyes is still lingering on the receding style. Lingering means होता है lasting for a long time, किसी के लिंक में बने रहना, उस चीज़ को देखते रहना. Receding means left behind as he walk ahead. means क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि कोई चीज़ अगर हम मार्केट में जाएं और हमें कोई टॉय रखा है किसी बच्चे को शॉप पे, तो उसका ध्यान वहीं जाता रहता है, माइंड डाइवर्ट होता रहता है, मुड़ मुड़ के उसे देख रहे हैं. लेकिन अब पेरेंट्स आगे जा रहे हैं तो वो उसके फीट तो आगे जा रहे हैं, बट उसकी आइज़ उस साइड है, उसका अट्रैक्शन उस साइड है. तो ऐसे ही उस बच्चे की कंडीशन थी.
एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और वो वहाँ आ जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स रुक कर उसका वेट कर रहे हैं. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट्स. सप्रेस मीन्स होता है पुट टू एंड, मीन्स किसी चीज़ को दबाना. वो अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छा को दबा नहीं पा रहा है. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़. स्टेयर मीन्स होता है घूर कर देखना. जैसे अगर हम देखें तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मोस्टली फादर ऐसे होते हैं कि, या किसी फैमिली में फादर होते हैं, किसी में मदर होती हैं, जो बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब अपनी डांट में रखती हैं. अगर उन्होंने घूर के देख दिया तो उस बच्चे की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ काम करे. तो क्या ये था यहाँ पर कि वो बच्चा जो है वो जानता था कि उनका कोल्ड से मतलब है विदाउट एनी फीलिंग ऑफ अफेक्शन, मीन्स जहाँ पर उन्हें कोई एहसास नहीं हो रहा है उसकी किसी चीज़ का, ऐसी इस तरह का जो उनका बिहेवियर था कि वो रिफ्यूज़ कर देंगे. उसे पता था, उनकी आंखों को ही देखकर वो समझ जाता था, लेकिन कि उसके पेरेंट्स की विश नहीं है कि वो कोई चीज़ ले वहाँ से, लेकिन वो अपनी डिज़ायर को दबा नहीं पा रहा था. I want the toy, he pleaded. Pleaded means रिक्वेस्ट करना. वो बहुत रिक्वेस्ट करता है अपने फादर से कि मुझे वो टॉय चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए. His father looked at him red eyes in his familiar tyrant way. Tyrant means होता है, a tyrant is a cruel and oppressive ruler. एक निरंकुश शासक जो है कि जिसको अपनी ही बात मनवानी है उसको टायरेंट कहा जाता है. तो उसके पेरेंट्स में जो उसके फादर थे वो उसे ना रेड आइड करके, गुस्सा करके देखते हैं, और वो उनके जो टायरेनिक जो बिहेवियर है, मीन्स एक निरंकुशता का बिहेवियर है कि उनकी बात सब मानेंगे, वो उस बिहेवियर को कुछ फैमिलियर है. फैमिलियर होना मीन्स उसको अच्छे से पहचानता है, जानता है. हिज मदर मेल्टेड. लेकिन जब उसके पापा उसको डांट दे रहे हैं तो उसकी मम्मी जो है थोड़ा सा मेल्ट हो जाती हैं. बिकम टेंडर एंड लविंग. बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड. अब जब एक बच्चे पे डांट पड़ गई है, उसकी मम्मी का बड़ा दिल दुखा कि उनके बेटे पे डांट पड़ी है, तो वो बेचारी, लेकिन क्या करें, वो अपने हस्बैंड को कुछ कह नहीं सकती, तो वो टेंडरली बड़े प्यार से अपनी फिंगर उसकी तरफ करती हैं उसे पकड़ने के लिए कि उंगली पकड़ो और चलो. एंड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू. वो उसका जो माइंड है थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं उन चीज़ों से, वो उसे कुछ और दिखाती हैं. कहती हैं देखो बेटा तुम्हारे आगे क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. उसमें वो उसे दिखाती हैं कि देखो जो फ्लावर्स हैं मस्टर्ड फील्ड हैं, जो सरसों के खेत हैं उसमें फूल आ रहे हैं. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेट अक्रॉस माइल्स ऑफ माइल्स इवन लैंड. अब वो पेल हैं, पेल मीन्स कलरलेस कह लो या पीले हैं. जैसे कि मस्टर्ड को के फ्लावर्स आपने अगर देखे हों तो वो येलो होते हैं, तो वो उस शेड में सारा वो एक मेल्टेड, ऐसा लग रहा है कि जैसे गोल्ड को मेल्ट करके फैला दिया गया हो. तो वो कह रही मीलों तक, माइल्स एंड माइल्स लैंड, पूरी लैंड, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरी लैंड जो है ये गोल्डन दिख रही है, तो इस ऊपर की लेयर में सिर्फ येलो येलो फ्लावर्स दिख रहे हैं. तो वो उसको दिखाती हैं कि देखो कितना अच्छा फील्ड है, कितना अच्छा खेत है. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. अभी क्या कहते हैं कि जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वहाँ पर जो होते हैं इंसेक्ट्स भी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं कुछ. तो वो क्या होता है वहाँ पर, वो जैसे वो फील्ड में देखता है तो एक ड्रैगन फ्लाइज का जो एक ग्रुप है, मीन्स बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज जो हैं बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गैडी. गैडी मीन्स एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोइंग, मतलब वो जो है पर्पल विंग है उनके और वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाले हैं. इंटरेस्टिंग द flight of a long black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब वो क्या कर रही हैं, इंटरसिपेटिंग मीन्स उनके साथ में उड़ रही हैं. किसके, फ्लाइट करना, उड़ना. जो लॉन्ग ब्लैक बी है और बटरफ्लाइज हैं, अब इनका क्या काम होता है, बीज और बटरफ्लाइज क्या होती हैं, फ्लावर्स को सर्च करती हैं.
उससे वो स्वीटनेस लेती हैं। जो बी होती है वो हनी के लिए उसको लेती है, बटरफ्लाई को भी फ्लावर्स ही चाहिए होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ड्रैगन फ्लाइज भी उनके पीछे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो फ्लावर्स की तरफ जाएंगी, जो अच्छे अच्छे फ्लावर्स होंगे तो ये भी वहीं जाएंगे। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन देयर एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब छोटे बच्चे क्या होता है, उन्हें बटरफ्लाइज और ये सारी जो उड़ने वाली चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको, जैसे ग्रासहोपर हुआ या ड्रैगन फ्लाइज हुआ, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि जैसे कोई बटरफ्लाई उड़ रही है, जब वो किसी फ्लावर पे बैठ जाए तो वो उसको कैच कर लें। यही यही उसकी टेंडेंसी है उस बच्चे की। वो पूरी तरह से उसको गेज करता है, ध्यान से देखता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर वो उनके जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो स्टिल होंगे, बिल्कुल रुकेंगे, उड़ना बंद करेंगे, कहाँ वो रेस्ट करेंगे और कहाँ वो उनको कैच करें। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hand. लेकिन क्या है, ये फ्लटरिंग करते रहते हैं, फड़फड़ाते रहती हैं। फ्लैपिंग भी वही होता है, उड़ना, पंखों को हिलाती रहती हैं हवा में। वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट, वो मीन्स उसको बिल्कुल पकड़ने ही वाला था ड्रैगन फ्लाई को, लेकिन अपने हाथ से, लेकिन वो फ्लैप कर रही थी। दैन हिज मदर गेव आ कॉशनरी कॉल। कॉशनरी मीन्स सतर्क कर देने वाली, अलार्मिंग एक आवाज़ देते हैं। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। मीन्स वो दूसरे रास्ते में जा रहा है, जैसे फील्ड देखे उसने मस्टर्ड के, वहीं ड्रैगन फ्लाइज के पीछे हो गया वो। तभी उसकी मदर उसको वापस बुलाती हैं फुटपाथ पर। फुटपाथ क्या होता है यहाँ पर, अगर आप कहीं विलेज से बिलोंग करते होंगे या कभी फील्ड में गए होंगे, तो एक छोटा सा कच्चा रास्ता होता है, उसके मीन्स बहुत नैरो होता है वो, जिसको बटिया या चक्रोड़ इस तरह का वर्डिंग भी यूज़ करते हैं। दैट थिंग इज़ कॉल्ड हेयर फुटपाथ। वो पैदल चलने का रास्ता होता है। तो वो कहाँ होता है, वो खेतों के बीच से निकल कर जाता है। तो उसके लिए उसकी मदर उसको बुला रही हैं। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and the worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. He ran toward the parents gaily. Gaily means खुश होकर, gaily, and walk abreast. Abreast means side by side and facing the same way. मीन्स वो तेज़ी से दौड़कर अपने पेरेंट्स के साथ आ जाता है, उनके बराबर में चलता है। ऑफ दैम फॉर अ वाइल, एक कुछ क्षण के लिए। एंड बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और फिर वो थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है, जो इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, कीड़े हैं, अलॉन्ग द, जो भी फुटपाथ होता है, जो रास्ता है वो मिट्टी का बना हुआ, उसके आसपास जो कीड़े उसे दिखते हैं। टीमिंग आउट, टीमिंग आउट मीन्स टू पोर और एम्प्टी आउट फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेस टू इंजॉय द सनशाइन। क्या होता है कि जो खेत होते हैं, खेत में जब सूरज की रोशनी फैलती है विंटर सीजन में, सभी को सनशाइन अच्छी लगती है, तो वो जो इंसेक्ट्स हैं वो बाहर निकल कर आते हैं सनशाइन लेने के लिए। तो वो सब बाहर आए हुए हैं, फुटपाथ के किनारे किनारे लगे हुए हैं, तो वो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। Come child, come, his parents called from the shade of a grove, where they had seated themselves on the edge of a well. अभी क्या होता है, उसके पेरेंट्स, वो थोड़ा पीछे रह गया है, तो उसके पेरेंट्स जो हैं, शेड ऑफ ग्रो मीन्स स्मॉल वुड और ग्रुप ऑफ ट्री, थोड़े से पेड़ों का जो एरिया होता है, उसको बड़ा गार्डन, बाग नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ पेड़ होते हैं वहाँ पर, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रोव। तो वहाँ पर वो उसके पेरेंट्स रुक जाते हैं उस शेड में, पेड़ों की छाया में। वहाँ पर एक वॉल है, कुआं है, उसके किनारे पर बैठ जाते हैं और उसको बुलाते हैं कि आ जाओ। एंड ही रैन टूवर्ड दैम, और वो दौड़ता हुआ उनके पास आ जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फैल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। जैसे ही वो बच्चा उस पेड़ों के ग्रुप में, ये समझ सकते हैं छोटा सा जो वहाँ पर वो एक बाग सा बना हुआ है, ग्रोव बना हुआ है, वहाँ पर जैसे घुसता है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसकी वेट कर रहे हैं, तभी क्या होता है कि फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं, फूलों की पत्तियाँ उसके ऊपर झड़ने लगती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेटल्स बनी हुई हैं।
तो एकदम उसके ऊपर होती हैं। एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, वो अपने हाथों में वो गिरी हुई जो फूलों की पत्तियां हैं उन्हें गैदर करने लगता है। बट लो ही हर्ड द cooing of doves and ran toward his parent shouting the dove. अभी क्या होता है, जैसे उसने पैटल्स गैदर की अपने हाथों में, तभी उसको आवाज़ आती है डव। डव इज़ अ बर्ड, यू कैन सी हेयर, एक बर्ड होती है डव, वो उसकी कू करने की, उसके बोलने की आवाज़ आती है, तभी वो एकदम चिल्लाता हुआ जाता है कि देखो वहाँ पर डव है। एंड द रेनिंग पैटल्स ड्रॉ फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, और इस चक्कर में जो उसने हाथों में अपने पैटल्स गैदर की हैं वो भी उससे गिर जाती हैं। Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers. Capers means playful, skipping movement round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. यू कैन सी हेयर द बनियन ट्री। बनियन ट्री में क्या होता है, इस तरह की रूट्स लटकी हुई होती हैं। अब वो क्या करते हैं, वो बच्चे को बुला रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पर रनिंग कर रहा है। वाइल्ड कैपर्स जो हैं उसकी स्किपिंग जो मूवमेंट है उसके राउंड द बनियन ट्री, चारों तरफ घूम रहा है, उन चीज़ों से लटक रहा है जो उसकी रूट्स लटक रही हैं। गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, उनको गैदर कर रहा है, एक साथ मिला रहा है, जैसे वो चारों तरफ फैली हुई हैं। विंडिंग फुटपाथ विच लैड टू द फेयर, और फिर वो फुटपाथ की तरफ जाता है जो फेयर की तरफ जा रहे हैं। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और मस्टर्ड फील्ड के बीच से होकर निकल रहे हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. Throngs means huge crowd. जैसे ही वो विलेज के पास ही थे, तभी वो बच्चा देख रहा था कि फुटपाथ जो है, जो रास्ता है मिट्टी का बना हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग मीन्स होता है गैदरिंग, जो सारे हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं एक वर्लपूल की तरह, एक भंवर की तरह, चारों तरफ से आ रहे हैं लोग बाग फेयर में। एंड फेल्ट एट वंस रिबेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। अभी क्या होता है कि उसे ना वर्ल्ड पूल से लग रहा है। वर्ल्ड पूल क्या होता है, एक भंवर होता है, मीन्स चारों तरफ से सारी चीज़ घूम फिर कर बीच में आ जाती है। तो सारे लोग अलग अलग फुटपाथ से, अलग अलग विलेज से जो बिलोंग करते हुए रास्ते थे उनसे आ रहे थे, और वो कहाँ गैदर हो रहे थे, फेयर में। तो अभी क्या होता है, वो फील करता है रिबेलिंग, मीन्स अपोजिट फीलिंग आती है उसमें, फैसिनेट भी होता है और वो कंफ्यूज भी होता है जब वो एक डिफरेंट वर्ड में चला गया है। मतलब फेयर उसको एक डिफरेंट वर्ड की तरह लग रहा है, उसमें बहुत सारी अट्रैक्टिव थिंग्स हैं, वो उसको फैसिनेट कर रही हैं। इतने सारे पीपल्स हैं, इतनी क्राउड है जो अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी ड्रेसेस में हैं, तो वो उसे एकदम बिल्कुल डिफरेंट वर्ड लगता है। और फर्स्ट टाइम वो फेयर में गया है। आप लोग भी अगर फेयर में कभी फर्स्ट टाइम गए होंगे तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और आपको ये लगा होगा कि आप कहाँ वंडरलैंड में आ गए। सेम दैट चाइल्ड वॉज फीलिंग। A sweet made seller hawk gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colors sweets decorated with leaves of silver and gold. जैसे ही वो उस फेयर में घुसते हैं तो वहाँ एक कॉर्नर में स्वीट मैट सेलर मीन्स मिठाई बेचने वाला हॉकर जो आवाज़ लगाकर बेचता है, वो क्या कहता है, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो, दीज आर द स्वीट्स। वो उसके पास स्वीट्स हैं जो वो बेच रहा है। तो वो एंट्रेंस की साइड ही है, मतलब अलग अलग तरफ से एंट्रेंस है, सभी विलेज से रास्ते आ रहे हैं, तो एक एंट्रेंस में है, वहाँ पर क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है उससे स्वीट्स लेने के लिए, वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। और वो क्या देखने आ रहे हैं कि वो एक आर्किटेक्चर है, एक कलाकार है जिसने बहुत सारे कलर की स्वीट्स बनाई हैं और उन्हें डेकोरेट किस चीज़ से किया है, सिल्वर एंड गोल्ड जो वो होता है, लेयर होती है, आप कहेंगे जैसे चांदी के वर्क होते हैं, वो चीज़ उनसे उनको डेकोरेट किया जाता है। जो स्वीट्स होती हैं उन्हें अट्रैक्टेड बनाने के लिए उसके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है, तो ऐसे उसने डेकोरेट किया है। द चाइल्ड स्टेयर ओपन आइड, स्टेयर मीन्स घूर कर देखना, बच्चा अपनी उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, बड़ी सी खुलता है वो। एंड हिज माउथ वाटर्ड,
and his mouth watered for the बर्फ़ी that was his favorite sweet. अब बर्फ़ी जो थी उसकी फेवरेट स्वीट थी, उसके लिए उसके मुंह में पानी आ जाता है. I want that बर्फ़ी, he slowly murmured. वो धीरे से बड़बड़ाता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. Plea means जो रिक्वेस्ट कर रहा है, और हाफ न्यू मीन्स वो पहले ही आधा जानता है कि वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है वुड नॉट बी हीडेड मीन्स उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा. क्यों नहीं ध्यान दिया जाएगा? कि उसके पेरेंट्स उसे कहेंगे ये तो लालची है, मीन्स कहते हैं ना उसकी तो नीयत ख़राब है, उसकी आदत अच्छी नहीं है, खाने की चीज़ देखी बस मुंह में माउथ वाटरिंग होने लगा. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव ऑन. बस उसका विश तो बहुत होती है कि वो बर्फ़ी खाए ले, लेकिन वो बिना कुछ आंसर सुने अपने पेरेंट्स से धीरे से बोलता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, और उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे और इसलिए वो आगे बढ़ जाता है. अ फ्लावर सेलर हॉग अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. अब आगे जाता है तो वो दूसरा हॉकर मिलता है उसको जो फ्लावर बेच रहा है, और वो क्या कहता है? गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. गुलमोहर इज़ अ नेम ऑफ अ फ्लावर. एक फ्लावर का नाम है गुलमोहर, तो गुलमोहर की मालाएं ले लो. गार्लैंड क्या होता है? जो फूलों की माला बनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड गार्लैंड. तो वो गार्लैंड कह रहा है. द चाइल्ड सीम्स इरिसिस्टिबली ड्रॉन मीन्स अरेस्टेड मीन्स किसी चीज़ को किसी चीज़ ने अरेस्ट कर लिया, मीन्स एकदम बहुत खींचा चले जाना, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. ड्रॉन खींच लेना मतलब बहुत ज़्यादा किसी ने हमें कंपेल कर दिया है, मजबूर कर दिया है, ऐसे वो खींचा चला जाता है. ही वैन टूवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड. वो वहाँ जाता है जो उसकी टोकरी में बहुत सारे फ्लावर्स रखे हैं. आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. वो धीरे से मर्मर करना मीन्स धीरे से बोलता है मुझे ये गार्लैंड चाहिए, ये माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स. लेकिन उसे पहले ही पता है कि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे, वो मना कर देंगे उन फ्लावर्स के लिए. बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. वो उसे कहेंगे ये तो सस्ते से फूल है, कोई भी बना सकता है, रास्ते में मिल रहे हैं, इसकी क्या माला लेना. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव ऑन. बेचारा वो थोड़ा सा टेंशन में है, बहुत उदास है, लेकिन वो उसे पता है कि उसके पापा उसको नहीं दिलाएंगे, तो वो आगे चला जाता है. A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it. अब आगे जाकर वो क्या देखता है? एक और हॉकर मिलता है, एक पोल पकड़े हुए खड़ा है एक आदमी, और उसके पास क्या है? येलो कलर में ग्रीन, रेड और पर्पल कलर के बलून्स हैं जो ऊपर उड़ रहे हैं. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे by the rainbow color of their silken color, and he filled with an overwhelming desire to possess them all. अब वो जो बच्चा है वो उसकी तरफ सिंपली कैरिड अवे खींचा चला जाता है, और उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? जो उनका रेनबो कलर है. रेनबो कलर के जो रेनबो कलर बना रहे हैं ना, बहुत सारे कलर के जो फ्लावर वो आ गए हैं बलून्स, और उनका सिल्कन कलर. सिल्कन कलर से मतलब होता है शाइनिंग, सिल्क जैसे शाइनिंग वाले. उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है. ओवरवेल्म हो जाना मीन्स बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग इमोशन में आ जाता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि मुझे ये बलून लेना है. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज. लेकिन उसे पता है उसके पेरेंट्स उसको क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे तुम इतने बड़े बच्चे हो गए हो, अभी भी तुम बलून से खेलोगे. ठीक है, तो वो क्या करता है? सो ही वॉक ऑन फार्दर. अब वो क्या करता है? और आगे चलता है. हेयर वी हैव अ वर्ड ऑफ फार्दर. दिस इज मेड ऑफ फार. फार से बना हुआ है. एक वर्ड होता है फर्दर, FURTHER. फर्दर मीन्स जो उसके बाद वाली कंडीशन है. सिमिलर सी लगती है हमें इनकी स्पेलिंग, इनकी प्रोनाउंसिएशन को हम ज़्यादातर बच्चे एक सा ही बोल देते हैं. दिस इज़ रॉन्ग. फार्दर एंड फर्दर. फर्दर मीन्स उसके बाद, और फार्दर मीन्स जो आगे की डिस्टेंस है. वो फार मीन्स डिस्टेंस, दूरी से सेंस लगती है, तो वो आगे की दूरी चलता है. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head
had raised in a graceful band like the neck of swan. अब आगे जाके उसको क्या मिलता है, उसको एक स्नेक चार्मर मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पिक में, स्नेक चार्मर किसे कहते हैं, सपेरा था। अभी वो फ्लूट प्ले कर रहा था, अपनी बीन बजा रहा था, और उसके सामने कॉयल की कंडीशन में, कॉयल क्या मोशन होता है, कॉयल होता है ऐसे गोल गोल, कॉयल की मोशन में जो था बास्केट में कुछ था, क्या था, स्नेक था। एंड इट हैड रेज इट इन अ ग्रेसफुल बैंड, ग्रेसफुल बहुत शानदार तरीके से मुड़ा हुआ उसने अपना सर उठाया हुआ है, आप उसको यहाँ देख सकते हैं, ये ऐसे मुड़ा हुआ है। और क्या है ये, नेक ऑफ स्वैन, जैसे एक हंस होता है, हंस का अपना अलग ऊपर से सर मुड़ा होता है। While the music stole into its invisible ears like the gentle ripple of an invisible waterfall. अब उसका जो स्नेक चार्मर का म्यूज़िक है वो एक तरह से उसको, उसके कानों को एकदम इनविजिबली, बिना दिखे, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन वो ऐसे लगता है उनको स्टोल कर लेना। स्टोल कर लेना मीन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर देना, वो उस चीज़ को सुने बिना नहीं रह पा रहा है। मीन्स जैसे कि आप, कोई सॉन्ग होता है, किसी का फेवरेट सॉन्ग कहीं प्ले हो रहा है और आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका अट्रैक्शन उसी साइड जाता है, तो वो चीज़ हमें अपनी तरफ खींचती है। ऐसे स्नेक चार्मर का जो म्यूज़िक था वो उसको बहुत खींच रहा था, और उसे ऐसा फील हो रहा था एक रिपल ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल, मीन्स पानी की जो बूंदें हैं वो टप टप करके गिर रही हैं। रिपल इज़ अ साउंड ऑफ वाटर, जैसे पानी की बूंदें होती हैं तो एक उसमें एक मोशन में अलग अलग जो मोशन होता है, जैसे गोल मोशन है तो लहरें अलग अलग चारों तरफ जाती हैं, तो ऐसी उसको फील हो रहा है, बहुत डिफरेंट टाइप का उसको फीलिंग उस टाइम हो रही है। तो वो स्नेक चार्मर से भी फैसिनेट होता है। मीन्स उसे पहले हमें क्या, उसने क्या डिज़ायर थी, उसकी टॉयज़ की डिज़ायर थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं। उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसे क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद वो स्वीट सेलर के पास जाता है, स्वीट मेट्स के पास जाता है, फिर उसके बाद बैलून्स, गार्लैंड्स, और फाइनली अब वो स्नेक चार्मर के पास आया। और सारी चीज़ें उसे पता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली उसके फादर जो हैं, एक टायरेंट टाइप हैं, और वो उसकी डिज़ायर्स को पूरा नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हमें ये दिखाई देता है कि उनके पास सब कुछ है, बट कुछ ऐसा होता है कि वो चाहकर भी हमारी विशेस पूरी नहीं कर पाते और हम उन चीज़ों को गलत समझ लेते हैं। तो हो सकता है उसके पेरेंट्स के साथ भी कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इसलिए उसको डांट देते हों या जो भी मैटर है, लेकिन उसके पेरेंट्स की इमेज उस बच्चे के लिए यह है कि उसके फादर उसको कोई चीज़ नहीं दिलाते हैं। जब उसके पापा उसको डांटते हैं तो उसकी मम्मी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती हैं उसको, और उसका माइंड जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं। आई होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. We will continue our explanation in next part of this chapter. Thank you student. Have a good day. Bye bye.